Hello to everyone, this is Sujit Singh. Welcome to all my lovely audience on my YouTube channel. तो जैसा आपको मालूम है इस चैनल पर हम बहुत सारा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में और आपके नीट एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो अभी की जो करंट सीरीज़ है वो है आपका इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे लॉन्च हो चुका है, जाइए देखिए। वहाँ पर भी हमने कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को पिछले चैप्टर से भी रिलेट करके समझाया है ताकि आपको इकोसिस्टम का जो चैप्टर है ना वो काफ़ी अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमने लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ, हमने यहाँ पर देखा कि बेसिकली हमने यहाँ पर देखा कि जो आपका इकोसिस्टम है, जो आपका इकोसिस्टम है, इको इकोसिस्टम जो है, इको सिस्टम, हमने यहाँ पर देखा कि कुछ इकोसिस्टम जो है वो नेचर के थ्रू क्रिएट होते हैं और कुछ ऐसे इकोसिस्टम हैं जिसे हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने पढ़ा कि जो आपका घर में एक्वेरियम होता है ना वो एक तरह का मैन मेड इकोसिस्टम है, ठीक है। जो आप अगर बात करते हो क्रॉप फील्ड्स के बारे में बात करते हो तो वो एक तरह का मैन मेड इकोसिस्टम है, ठीक है। अगर आप छोटे से स्मॉलेस्ट इकोसिस्टम की बात करो तो टेस्ट ट्यूब में जो बैक्टीरिया का कल्चर होता है ना वो भी एक तरह का क्या है, इकोसिस्टम है, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पर अगर हम स्मॉलेस्ट इकोसिस्टम की बात करें तो टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब जो है इसके अंदर क्या है, बैक्टीरियल कल्चर है, वो भी एक तरह का क्या है, इकोसिस्टम है। स्मॉलेस्ट इको सिस्टम है, ठीक है। अब देखो ये तो बहुत छोटे से इकोसिस्टम के बारे में हमने बात कर लिया। और अगर बात करें कि सबसे बड़ा इकोसिस्टम कौन सा है तो अगर हम बात करते हैं बायोस्फीयर, बायोस्फीयर, तो ये सबसे क्या है, लार्जेस्ट इको सिस्टम है, लार्जेस्ट इको सिस्टम है। ये बात समझ में आ रही है। अब देखो अगर हम इकोसिस्टम को थोड़ा डिफाइन करते हैं, इकोसिस्टम को अगर हम डिफाइन करते हैं तो हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड किया कि जो इकोसिस्टम है, जो इको सिस्टम है उसको हमने ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक को हमने बोला एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक को हमने बोला एक्वेटिक इको सिस्टम, ठीक है। एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी हमने बात किया यहाँ पर, हमने बात किया यहाँ पर एक तो ऐसा एक्वेटिक सिस्टम है जहाँ पर वाटर में सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, बहुत कम है, तो उसको हमने बोला फ्रेश वाटर इको सिस्टम, फ्रेश वाटर इको सिस्टम। दूसरे को हमने बोला मराइन वाटर इको सिस्टम, मराइन वाटर इको सिस्टम, ठीक है। और दूसरे कैटेगरीज में अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हमने बात किया कि दूसरा जो कैटेगरी है, जो ये हम सभी किसके रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, नेचुरल इकोसिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेचुरल इकोसिस्टम के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये बात आप हमेशा याद रखना कि नेचुरल इकोसिस्टम के दो पार्ट हैं, एक तो है आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम और दूसरा है आपका टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल इको सिस्टम, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम दोनों एग्जाम्पल हैं किसके, नेचुरल टाइप ऑफ इकोसिस्टम के। ये बात सभी को समझ में आ रहा है। अब देखो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आप बात करते हो किसकी, आप बात करते हो ग्रासलैंड इकोसिस्टम के बारे में, ग्रासलैंड
इको सिस्टम के बारे में, ठीक है। दूसरा आप पढ़ते हो फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बारे में, ठीक है, फॉरेस्ट इको सिस्टम। तीसरा आप पढ़ते हो डेजर्टियल इको सिस्टम। तो ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? आपके टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के क्या है? एग्जाम्पल हैं। अब अगर यहीं पर आप बात करते हो किसकी? आप बात करते हो एक्वेटिक इकोसिस्टम में अगर आप बात करते हो तो बेसिकली यहाँ पर फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में भी यहाँ पर दो तरह के सिस्टम के बारे में बात करोगे। एक तो आप बोलोगे लोटिक वाटर इकोसिस्टम और दूसरा लेंटिक वाटर इकोसिस्टम। तो लोटिक वाटर इकोसिस्टम में आप बात करते हो ऐसे इकोसिस्टम में जहाँ पर वाटर क्या है? कंटिन्यूसली मूव करता है, कंटिन्यूसली फ्लो करता है, ठीक है। तो लोटिक वाटर इकोसिस्टम, लोटिक वाटर इको, और दूसरा है लेंटिक वाटर इको सिस्टम, ठीक है। तो चलो इसको हम नेक्स्ट पेज पे थोड़ा डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं कि बेसिकली अगर आप बात करते हो किसकी? आप बात करते हो लोटिक वाटर इको सिस्टम के बारे में। लोटिक वाटर इको सिस्टम के बारे में अगर आप बात करते हो तो देखो यहां पर लोटिक वाटर इकोसिस्टम का मतलब होता है कि जहां पर वाटर का फ्लो हो रहा है। वाटर का क्या हो रहा है? वाटर स्टैग्नेंट फॉर्म में नहीं है, वाटर कंटिन्यूसली क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो वाटर जब कंटिन्यूसली फ्लो करता है तो इस तरह के इकोसिस्टम के बारे में आप पढ़ते हो लोटिक वाटर इकोसिस्टम। ये क्या है आपका? वाटर कंटिन्यूसली क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है? वाटर का फ्लो हो रहा है, इसीलिए आप इसको बोल रहे हो क्या? लोटिक वाटर इकोसिस्टम, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल है? लोटिक वाटर इको सिस्टम के बारे में। अब इसके एग्जाम्पल की अगर आप बात करो, अगर आप इसके एग्जाम्पल की बात करते हो तो इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल क्या है? तो आप बात करते हो रिवर की। आप किसकी बात करते हो? रिवर की बात करते हो। आप बात करते हो ओशंस की, ठीक है। तो यहां पर कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? वाटर का फ्लो हो रहा है। डिफरेंट लेक्स की अगर आप बात करो तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? लोटिक वाटर इकोसिस्टम की। अगर आप यहां पर एक्वेटिक इकोसिस्टम के दूसरे कैटेगरी, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के दूसरे कैटेगरी के बारे में बात करो तो आप बात करते हो लोटिक वाटर इको सिस्टम में। आपने देखा कि वाटर का कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। दूसरा कैटेगरी है लेंटिक वाटर इको सिस्टम, ठीक है। तो देखो लेंटिक वाटर इकोसिस्टम में वाटर जो है ना वो एक जगह स्टैग्नेट फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। एक जगह वाटर क्या है? स्टैग्नेंट फॉर्म में। वाटर का यहां पर फ्लो नहीं होता है। वाटर कैसा होता है? रुका हुआ होता है। जी आप बोल सकते हो स्टैग्नेंट फॉर्म में होता है, मतलब यहां पर वाटर का फ्लो नहीं होता है, ठीक है। और यहां पर वाटर फ्लो नहीं करेगा तो इसका एग्जाम्पल अगर आप बात करते हो, इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है पॉन्ड इको सिस्टम। पॉन्ड इको सिस्टम, ठीक है। तो पॉन्ड इकोसिस्टम में वाटर जो है वो एक जगह इकट्ठा रहता है, एक जगह स्टैग्नेंट फॉर्म में होता है। वाटर कभी भी वहां पे मूव नहीं करता है। तो लोटिक और लेंटिक जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, जो एक्वेटिक इकोसिस्टम का एक पार्ट है, जिसमें आप बात करते हो कि यहाँ पर वाटर के मूवमेंट के बेसिस पे डिवीजन किया गया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी से रिलेटेड दूसरा टॉपिक।
तो हमने यहाँ पर टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में काफ़ी डिटेल मैनर में अंडरस्टैंड कर लिया है। अब देखो, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि सपोज हमने लास्ट लेक्चर में अंडरस्टैंड किया कि जब भी किसी इकोसिस्टम के बारे में हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक आपका बायोटिक और दूसरा यहाँ पर एबायोटिक, ठीक है, एबायोटिक, एबायोटिक। तो बायोटिक और एबायोटिक आपस में जब इंटरैक्ट करेंगे तो यहाँ से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट्स को आपको पढ़ना पड़ेगा। पहला पॉइंट है प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी। दूसरा पॉइंट है आपका एनर्जी, एनर्जी फ्लो। और थर्ड पॉइंट है यहां पर न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। और फोर्थ पॉइंट है यहां पर आपका डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन। अब देखो, यहीं पर आप इन सारे पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप मैनर में अंडरस्टैंड करोगे, स्टेप बाय स्टेप मैनर में अंडरस्टैंड करोगे। तो पहला पॉइंट यहां पर निकल के ये आता है, पहला पॉइंट यहां पर निकल के ये आता है कि जो पहला पॉइंट है वो क्या है, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिव। तो प्रोडक्टिविटी का कोई मतलब मुझे बता सकता है कमेंट सेक्शन में कि प्रोडक्टिविटी है क्या। तो देखो, यहाँ पर आप प्रोडक्टिविटी को अंडरस्टैंड कर रहे हो किसके रिस्पेक्ट में, इकोसिस्टम के रिस्पेक्ट में। ये क्या है, एक तरह का आपका इकोसिस्टम है ना, ये आपका क्या है, एक तरह का इको सिस्टम है ना। तो इकोसिस्टम के रिस्पेक्ट में प्रोडक्टिविटी को डिफाइन करने का मेन यहाँ पर फोकस है कि व्हाट इज प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी का मतलब यहाँ पर ये है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बायोमास एट अ यूनिट टाइम टी, दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोसिस्टम। तो जब भी इकोसिस्टम में, जब भी इकोसिस्टम में बायोमास का फॉर्मेशन होता है, द रेट ऑफ formation, the rate of formation of biomass at unit time, t, this is called as प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो देखो प्रोडक्टिविटी क्या है, बायोमास के फॉर्मेशन को ही आप बोलते हो प्रोडक्टिविटी। जब एक फिक्स्ड टाइम, एक यूनिट टाइम पर कितना बायोमास प्रोड्यूस हुआ, दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्टिविटी। देखो, यहीं से एक सिमिलर टर्म भी आता है, स्टैंडिंग क्रॉप। बच्चे जनरली प्रोडक्टिविटी और स्टैंडिंग क्रॉप में बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो स्टैंडिंग क्रॉप और प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस क्या है, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और आगे ऐसे कनेक्ट रहिए, मैं आपको प्रोडक्टिविटी और स्टैंडिंग क्रॉप में भी डिफरेंस बताता हूँ। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये अंडरस्टैंड किया कि प्रोडक्टिविटी का मतलब ये है कि कितना बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है एक यूनिट टाइम टी में। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्टिविटी। लेकिन अगर यही बायोमास किसी एरिया के रिस्पेक्ट में आइडेंटिफाई हम कर लें तो यही आपका क्या है, स्टैंडिंग क्रॉप। ठीक है, तो देखो स्टैंडिंग क्रॉप क्या है, स्टैंडिंग क्रॉप। ठीक है, तो देखो स्टैंडिंग क्रॉप, हाउ मच बायोमास, हाउ मच बायोमास produce at a unit time t with respect to area, with respect to area, area के रिस्पेक्ट में। सपोज
कोई एक फिक्स्ड एरिया है आपके पास, ठीक है। इस एरिया में डिफरेंट डिफरेंट क्या है, प्लांट्स प्रेजेंट है, ठीक। अब इस पर्टिकुलर एरिया से कितना बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज स्टैंडिंग क्रॉप, दिस इज कॉल्ड एज स्टैंडिंग क्रॉप। एक यूनिट टाइम टी में और साथ में एक स्पेसिफिक एरिया में कितना बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज स्टैंडिंग क्रॉप, दिस इज कॉल्ड एज स्टैंडिंग क्रॉप। तो बायोमास के प्रोडक्शन में जब भी एरिया का डिस्कशन आ जाता है, एक एक स्पेसिफिक एरिया में कितना बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है, उसी चीज़ को आप डिफाइन करते हो स्टैंडिंग क्रॉप में। और जब एरिया का टर्म डिस्कशन नहीं करते हैं, हम सिर्फ ये आइडेंटिफाई करते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में कितना बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अब देखो, टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिविटी में अगर हम बात करते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिविटी में अगर हम बात करते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिविटी में अगर हम बात करते हैं, तो टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिविटी में आप यहां पर अंडरस्टैंड करते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और दूसरे कैटेगरी को आप बोलते हो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी ये क्या है, दोनों ही टाइप्स हैं प्रोडक्टिविटी के, ठीक है। अब देखो, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है मेनली कहां से प्रोड्यूस होता है, तो प्रोड्यूसर्स के थ्रू होता है, ठीक है। मींस प्रोड्यूसर, और प्रोड्यूसर्स में आप किसकी मेनली बात करते हो, ऑटोट्रॉप्स के बारे में आप डिस्कशन करते हो, ठीक है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में आप बेसिकली किसकी बात करते हो, आप बात करते हो कंज्यूमर्स की, ठीक है। अब देखो, हमने लास्ट लेसन में अंडरस्टैंड किया था कि आपका जो ऑटोट्रॉप्स हैं, ठीक है, दूसरा हमने बात किया था हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट, हमने इकोसिस्टम के कंपोनेंट के बारे में बात किया था, बायोटिक और एबायोटिक। तो बायोटिक में हमने बात किया था आपके ऑटोट्रॉप्स के बारे में, और ऑटोट्रॉप्स, और दूसरा पार्ट था हेट्रोट्रॉप्स। तो हेट्रोट्रॉप्स में अगर आप बात करते हो, यहाँ पर देखो, यहीं पर हमने अंडरस्टैंड करना है कि जो न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग होती है ना, देखो, जब भी कोई एक प्लांट है, कोई एक क्या है, प्लांट है, ठीक है। अब ये प्लांट क्या करेगा, एक सनलाइट, ठीक है, इनसे वो लाइट को हार्वेस्ट करेगा, और साथ में क्या करेगा, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी, और साथ में क्या बनाएगा, अपना फूड बनाएगा। और फूड किस फॉर्म में होगा, तो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होगा। ये बात तो सभी को क्लियर है। अब देखो, प्लांट्स जो है ना, वो क्या है, एक तरह के ऑटोट्रॉप्स हैं। वो क्या है, एक तरह के ऑटोट्रॉप्स हैं, ठीक। अब देखो, जब भी यहाँ पर न्यूट्रिएंट का फ्लो होता है, तो सबसे ग्राउंड पर क्या होता है, सबसे ग्राउंड पर क्या होता है, आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है। सबसे, ठीक है, ग्राउंड पर क्या होंगे, आपके प्लांट होंगे। इस प्लांट को कौन ईट कर रहा है, आपके जो प्लांट्स को ईट करेंगे उन्हीं को आप बोलते हो कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर्स में भी आपके होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स के बाद आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर्स के बाद आते हैं टर्सरी कंज्यूमर्स, टर्सरी कंज्यूमर्स, ठीक है। अब टर्सरी कंज्यूमर्स
जब डेड हो जाते हैं तो इन्हीं को कौन ईट करते हैं? डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स। ये बात समझ में आ रही सभी को? अब देखो, अगर मैं यहीं पर थोड़ा आपको डिफाइन कर दूं तो प्लांट्स क्या है? ऑटोट्रॉप्स हैं। प्लांट्स क्या है? ऑटोट्रॉप्स हैं। ये क्या है आपके? प्लांट्स क्या है? ऑटोट्रॉप्स हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या है आपके? प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या है? हर्बीवोर। हर्बीवोर्स हैं, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या है आपके? हर्बीवोर, फिर ओमनीवोर, हर्बीवोर, कार्निवोर, ये क्या है आपके? कार्निवोर्स। और टर्सरी कंज्यूमर्स क्या हैं? ओमनीवोर्स हैं आपके, ठीक है। ओमनीवोर्स, ठीक है। और डीकम्पोजर्स में आप बेसिकली बात करते हो बैक्टीरिया की, और साथ में आप बात करते हो फंजाई की, ठीक है। तो जब भी कोई फूड चेन की आप बात कर रहे हो, जब भी आप किसी फूड चेन की आप बात करते हो, तो इस फूड चेन में सबसे सबसे पहला स्टेप कौन है? आपके प्लांट्स हैं। सबसे पहला क्या है? आपके प्लांट्स हैं, ठीक है। इस प्लांट से एनर्जी को कंज्यूम कौन कर रहा है? हर्बीवोर कर रहा है। हर्बीवोर कर रहे हैं। हर्बीवोर को कंज्यूम कौन कर रहा है? आपके कार्निवोर कर रहे हैं। कार्निवोर्स। कार्निवोर्स को कौन कंज्यूम कर रहा है? ओमनीवोर्स कंज्यूम कर रहे हैं। ओमनीवोर्स। और ओमनीवोर्स को कौन कंज्यूम कर रहा है? डीकम्पोजर्स, ठीक है। डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स, ठीक है, जिसमें आप बात करते हो बैक्टीरिया और फंजाई। तो ये क्या है आपका? एक तरह का फूड चेन है। एक तरह का क्या है? फूड चेन है, जिसमें आप सबसे जो बेस है, वो बेस क्या है? ऑटोट्रॉप्स। तो हमने अभी यहाँ पर बात किया था, कि बेसिकली जब भी किसी इकोसिस्टम में बायोटिक और एबायोटिक के बीच में इंटरेक्शन होता है, तो एक चीज तो वहां पर आपने समझा कि प्रोडक्टिविटी क्या होता है, ठीक। दूसरा जो है यहां पर आपने देखा कि जो एनर्जी का फ्लो हो रहा है, प्लांट से कहां गया? प्लांट से कहां गया? आपके हर्बीवोर में गया। हर्बीवोर से कहां गया? कार्निवोर में गया। कार्निवोर से कहां गया? ओमनीवोर में। ओमनीवोर से कहां गया? डीकम्पोजर्स में, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप मैनर में और भी ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पर आप ये अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कि इकोसिस्टम में जब भी बायोटिक और एबायोटिक के बीच में इंटरेक्शन होता है, तो वहाँ पर बायोमास का प्रोडक्शन होता है। जब बायोमास का प्रोडक्शन एक यूनिट टाइम टी में बात हो रही है, तो उसी को आप बोलते हो प्रोडक्टिविटी, ठीक है। और एनर्जी का फ्लो हो रहा है प्लांट से हर्बीवोर, हर्बीवोर से कार्निवोर, कार्निवोर से ओमनीवोर, ओमनीवोर से डीकम्पोजर्स तक एनर्जी का फ्लो हो रहा है। और एनर्जी का जो फ्लो हो रहा है वो कैसा हो रहा है? यूनी डायरेक्शनल हो रहा है। यूनी डायरेक्शनल हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी बच रहा है और डीकम्पोजिशन भी बच रहा है। तो इस टॉपिक को हम आगे के सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो बच्चे, आप सभी से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है, और अगर पसंद आ रहा है तो अपना आप कमेंट जरूर फीडबैक में देना, ताकि हम आगे के लेसन्स में और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के आएंगे, ठीक है। तो अभी की जो सीरीज़ है वो है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का ये सेकंड पार्ट था, हमने इसको डिटेल में देखा, और आगे के टॉपिक में हम इसी चैप्टर से रिलेटेड और भी दूसरे कॉन्सेप्ट्स को लेकर के आएंगे। थैंक यू।